नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कलाटम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 7 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज फिर हरियाणा दौरा। अमित शाह की आज रेवाड़ी में बड़ी जनसभा। हरियाणा चुनाव के बीच रॉबर्ट वाड्रा का मोदी पर पलटवार। बोले, अगर मैं गलत हूं तो साबित करो। रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को दी चुनौती। विधानसभा चुनाव के बीच 13 बागियों पर कांग्रेस का एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला बाहर। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से आदेश जारी। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गरमाई सियासत के बीच एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहे और गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रेवाड़ी में जनसभा करने पहुंचे। यहां 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले चुनाव में भी यहां भाजपा के पक्ष में लहर नहीं थी, इसलिए पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रेवाड़ी में जनसभा कर वहां की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा उम्मीदवारों के लिए आज शाह सियासी पिच बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी जनसभा रेवाड़ी के सेक्टर 3 में आयोजित जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रेवाड़ी और नारनौल की विधानसभा सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी मंच पर मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा है। इसके जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आप साबित करें कि मेरी कोई जमीन हरियाणा में है या मैंने कोई गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये कोई गलत काम नहीं किया है। वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार उनका नाम लेते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की सरकार को 10 साल हो गए हैं और सभी एजेंसियों ने जांच की लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वाड्रा ने चेतावनी दी कि अगर कुछ है तो साबित करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपने बागी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी की तरफ से बगावत करने वाले 13 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इस बाबत हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार है। चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा हलकों में रथ की चुनावी यात्रा करेंगे। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी यात्रा हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और जिन इलाकों में राहुल गांधी की जनसभा हो चुकी है उसके अलावा सभी क्षेत्रों से चुनावी रथ यात्रा गुजरेगी। जीतने की संभावना वाली सीटों को फोकस करते हुए भी उतार का रूट मैप तैयार किया गया है और वहां पे अगले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी भी अलग से हरियाणा में चुनावी सभा करेंगी। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव भगोला में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। प्रदेश में इनेलो बसपा का विधानसभा चुनाव में गठबंधन है और पृथला सीट बसपा के खाते में आई है। क्षेत्र से बसपा के चुनाव निशान हाथी पर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र वशिष्ठ चुनाव लड़ रहे हैं। जब से पृथला विधानसभा क्षेत्र बना है तब से लेकर अब तक मायावती की यह पहली चुनावी सभा है। 2009 में पृथला विधानसभा क्षेत्र बना था और वहीं आज विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती गांव भगोला में चुनावी सभा करने पहुंची। इस दौरान मायावती ने मन से जहां विपक्ष पर निशाने साधे वहीं उन्होंने प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील की। ईडी ने छापेमारी कर यूट्यूबर एल्विश यादव और अन्य के विरुद्ध शिकंजा कसा है। ईडी की टीम ने एल्विश और अन्य की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी की टीम ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी की। दरअसल यह मामला एल्विश यादव द्वारा आयोजित पार्टियों में सांप के विष के नशे के तौर पर इस्तेमाल और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन से जुड़ा है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। एल्विश यादव द्वारा आयोजित पार्टियों में सांप के विष के नशे के तौर पर इस्तेमाल और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन मामले में ईडी ने मई में केस दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट का संज्ञान लिया गया था। ईडी ने कार्रवाई तेज करते हुए 2 राज्यों में छापेमारी कर एल्विश यादव की संपत्तियां जब्त की हैं। पंचकुला में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आयुष्मान विभाग के डिप्टी सीईओ को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अफसर पर आरोप है कि वह आयुष्मान योजना में
अस्पतालों को पंजीकृत करवाने के लिए अस्पताल संचालकों से रिश्वत लेता था। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित आयुष्मान भारत योजना से जुड़े इस मामले में रिश्वत मांग रहे स्वास्थ्य अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला में कार्यरत डिप्टी सीओ डॉक्टर रवि विमल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पताल का निलंबन रद्द करने के बदले में शिकायतकर्ता से अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी और एसीबी की टीम इस मामले में सभी आवश्यक सबूत जुटाते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पंचकुला के एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राई हलके में कांग्रेस को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया के बाद अब जसपाल आंतिल ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वे टिकट न मिलने के कारण नाराज थे। जसपाल आंतिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। वे खेवड़ा गांव के रहने वाले हैं और 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके अलावा वे सोनीपत लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 16 सालों से कांग्रेस में पूरी मेहनत से सेवा कर रहे थे। पत्रकारों के सामने ही उन्होंने अपने कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर भी उतार दी, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलकती है। यह घटना कांग्रेस के लिए चुनावी माहौल में और मुश्किलें पैदा कर सकती है। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के दिशा निर्देशानुसार जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक सेल ने रतिया शहर से पंजाब के युवक को भारी मात्रा में गांजा सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एंटी नार्कोटिक सेल प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम एएसआई मेजर सिंह के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को धरपकड़ कर लेकर रतिया शहर में गश्त कर रही थी और लेकिन टीम जब गौशाला की तरफ जा रही थी तो सरकारी जलघर के पास झोपड़ियों की तरफ से एक युवक प्लास्टिक का कट्टा लेते हुए दिखाई दिया और उक्त युवक पुलिस की गाड़ी देखकर घबरा गया और वापस मुड़कर झोपड़ियों की तरफ जाने लगा और शक के आधार पर पुलिस कर्मचारियों ने पीछा कर उसे कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 21 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाना शहर रतिया में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।